हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैन नॉलेज हब पर, वे यू कैन एनहेंस योर नॉलेज। तो बच्चों, आज हम अपनी जो एक्सरसाइज 1.1 है रियल नंबर की, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो उसमें आज हमारा सेकंड क्वेश्चन है। आपका सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि शो डैट एनी ओड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। आपको शो करना है कि कोई भी ओड इंटीजर वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। आपको पता है भाई, बाय यूक्लिड एल्गोरिथम आपको पता है कि a इक्वल टू क्या होता है, bq+r। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं 6q+1 की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो कितनी है, 6, यानी b की वैल्यू कितनी है, 6। यहाँ पे आपको रिमाइंडर 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है। सिंपल सी बात है, अगर b की वैल्यू 6 है, हमारी आपको पता ना कि अगर कोई नंबर b a को डिवाइड कर रहा है और उसका क्वोशंट क्यों आ रहा है और रिमाइंडर r आ रहा है, यानी कि जो आपका रिमाइंडर होगा वो हमेशा किससे कम होगा, आपके b से, यानी डिवाइडेंड से कम होगा। तो डिवाइडेंड अगर 6 है तो आपका रिमाइंडर कितना होगा, 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि जो r की वैल्यू होती है, जो आपकी रिमाइंडर होती है, वो हमेशा 0 से बड़ी, यानी 0 से ग्रेटर होती है या इसके इक्वल होती है, या b से ऑलवेज छोटी होती है। ठीक है, ये आपको कंडीशन पता है, हमने पहले वीडियो में बताई थी आपको। तो अगर मैं मान लूँ लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 6, क्योंकि b की वैल्यू 6 है यहाँ पे, तो जो आपकी यूक्लिड फॉर्म जो हो जाएगी, जो आपकी यूक्लिड फॉर्म हो जाएगी, यूक्लिड फॉर्म जो हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी a इक्वल टू bq+r, और b की वैल्यू कितनी है, 6, यानी 6q+r। ठीक है, अब आपको पता है कि जो आपका रिमाइंडर है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे, फिर 1 पुटअप करेंगे, फिर 2, 3 एंड सो ऑन। तो रखते हैं, जब मैंने यहाँ पे r की वैल्यू 0 रखी, यानी 6q+0 कितना आया, 6q+0 इक्वल टू 6q। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे r की वैल्यू 2 पुटअप करी तो 6q+2, ऐसे ही मैंने r की वैल्यू 3 पुटअप करी, 6q+3, ऐसे ही मैंने यहाँ पे r की वैल्यू 4 पुटअप की, 6q+4, और ऐसे ही मैंने यहाँ पे r की वैल्यू 5 पुटअप की तो 6q+5। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मैं इस 6q को ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3q, कोई डाउट। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 6q और +2 में से 2 को कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, यानी कि ये बन जाएगा 2 × 3q+1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से मेरा 2 तो कॉमन आ नहीं रहा है, यानी इसको मैं ऐसे एज इट इज छोड़ देता हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो आपका बन जाएगा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ, लेकिन यहाँ से तो कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि 6q+5 है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि ये 2 का मल्टीपल है। ठीक है, लेकिन आपका ये पोर्शन और 6q+1 तो रह गया इसमें, 6q+1, ये 6q+0 था, ये 6q+1, यानी ये पोर्शन और 6q+1 ये वाला पोर्शन, इनमें 2 की मल्टीपल नहीं है। जब यहाँ पे 2 की मल्टीपल नहीं है तो हम कह सकते हैं सिंस 6q+2 और आपका 6q+4 आर डिविजिबल बाई 2, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन 2 से डिविजिबल है। That means it is a even पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो यानी कि 2 से क्या है, डिविजिबल है, और 2 से डिविजिबल का मतलब ये इवन पॉजिटिव इंटीजर है। अब जब ये इवन पॉजिटिव इंटीजर है, अब बचा क्या हमारे पास बचा 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। अब ये तीनों 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। जब ये तीनों 2 से डिविजिबल नहीं है यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये ओड इंटीजर है, ठीक है। इज नॉट डिविजिबल बाई 2, इज नॉट डिविजिबल बाई 2, दैट इज इट इज ओड पॉजिटिव इंटीजर। और यही हमको शो करना था कि ये ओड पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 is not divisible by 2, that means it is a odd positive integer, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया है आपका, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड। The two group are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? आपको बोला है कि 616 मेंबर हैं, ठीक है, और एक आर्मी बैंड में ये जिसमें 32 मेंबर हैं एक परेड के अंदर। तो आपको चेक करना है कि जो कॉलम है वो कितने नंबर ऑफ कॉलम के अंदर कितने नंबर ऑफ मेंबर यानी कितने नंबर ऑफ आर्मी ट्रेवल करेगी। तो देखिए या परेड करेगी, आपको दिया 616 और 32 आपको दिया है मेंबर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ बोले आप हमेशा क्या निकालेंगे, HCF, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूक्लिड फॉर्म लगाएंगे, यानी 32 से हम 616 क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक है। चलिए करते हैं। तो 32 बन जाए 32, यहाँ पे बचा आपका कितना 29, ऊपर से आपने 6 कैरी कर लिया। चलाइए टेबल इस पर, 32 9 जा, ये हो जाएगा आपका लगभग 9 2 18, 1 कैरी, 9 27 28, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 16 में से गया 8, ठीक है। अब 8 आ गया, अब इसको 32 को यहाँ पर उतार लीजिए, 32 को आपने उतार लिया, तो 8 4 जा 32, यानी आप देख रहे हैं कि जो HCF आ गया इसका वो कितना आ गया 8, ठीक है। आप इसको यूक्लिड फॉर्म में लिख दीजिए, यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिथम से, बाय यूक्लिड एल्गोरिथम। आप यहाँ पे देख रहे हैं 616 में पड़ा कौन है, 616, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 616 इक्वल टू 32 × 19 प्लस 8। यहाँ पर आपका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब स्टेप 2 यानी 32 और 19 में देखेंगे, 32 और 8 में सॉरी, तो 32 इसको लिख सकते हैं आप 8 × 4 प्लस 0, यानी आपका रिमाइंडर 0 आ गया। जब भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है यानी आपका जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 8, यानी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो कितने होंगे 8, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको बोला है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1, 3m और 3m + 1। आपको ये शो करना है कि कोई भी जो नंबर है पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर वो 3m और 3m + 1 में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आ भी सकते हैं इस बार, ठीक है। तो आपका सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था ऐसे प्रोसीजर करेंगे। लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू 3। मैंने आपको बोला था कि जो भी स्टार्टिंग का होता है उसको हम b मान लेते हैं, क्योंकि a इक्वल टू होता है आपका bq + r, ठीक है। तो यहाँ पे 3m + 1 है, यानी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक। तो चलिए, अगर आपका b की वैल्यू 3 है तो आपका रिमाइंडर कितना होगा 0 1 2, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर ऑलवेज क्या होता है 0 से इक्वल या उससे ग्रेटर होता है, लेकिन ऑलवेज लेस देन b, यानी डिवाइडेंड से हमेशा छोटा होता है। तो देखिए, तो आपका जो स्टेप 1 हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं
कि a इक्वल टू अगर b की वैल्यू 3 है तो बन जाएगा 3q प्लस r, क्योंकि a इक्वल टू होता है आपका bq प्लस r। ठीक है, जब आपका a इक्वल टू bq प्लस r होता है तो b की वैल्यू अगर 3 है तो बन गया ये 3q प्लस r। और आप r की वैल्यू यहाँ पे 0 पुटअप करेंगे तो a 0 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3q प्लस 0, यानी a 0 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3q। ठीक है, अब इसने बोला है इस नंबर का स्क्वायर, इसको बाद में देखते हैं, पहले सबकी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। ऐसे ही a1 इक्वल टू हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे r की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो 3q प्लस 1, ऐसे ही r की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे तो 3q प्लस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, एज पर क्वेश्चन इसमें आपको बोला है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी जब आप इनका स्क्वायर करेंगे तो वो फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, टेकिंग स्क्वायर, जैसे ही आप स्क्वायर लेंगे तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, ऐसे आज ये आपका a0 है, a0 इक्वल टू 3q। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ मैं स्क्वायर करने के बाद a0 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका a0 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, ये 9q स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इस 9q को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3q स्क्वायर। भाई 3 3 जा 9, कोई दिक्कत है। अगर मैं 3q स्क्वायर को मान लेता हूँ m, लेट 3q स्क्वायर इक्वल टू m, तो जो आपका a नोट स्क्वायर जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 3m। अगर मैं इसकी जगह m मान लेता हूँ तो 3m बन गया। ठीक है, यानी आपकी पहली कंडीशन प्रूव हो गई। अब मैं लेता हूँ आपको इस वाली कंडीशन में, यानी a1 का स्टेप 2 में लेता हूँ आपको मैं, यानी a1 इक्वल टू आपको दे रखा है 3q प्लस 1। यहाँ पे आप क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर, जैसे ही आप स्क्वायर लेंगे a1 का स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है कि a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, यानी कि a इंटू बी। ठीक है, तो क्या बन गया आपका 3 का स्क्वायर यानी 9q का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी 1 और 2 3 जा 6q। राइट, अगर मैं 9q स्क्वायर और 6q में से 3 को बाहर ले लेता हूँ तो आपका बन जाएगा ये 3 3 जा 9, यानी 3q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, यानी 2q, और इस 1 को मैं अलग लिख लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ आपका यहाँ पे कि 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m। ठीक है, मैंने मान लिया इसको लेट, तो मानने के बाद क्या होगा, ये बन जाएगा 3, अगर ये m मान लिया मैंने तो 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, और ये भी आपका प्रूव हो गया। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन में यानी a2 वाली में स्टेप 3, यहाँ पे आपको दिया है a2 इक्वल टू 3q प्लस 2। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जैसे मैं स्क्वायर लिया तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। सेम ऐसे यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये 9q का स्क्वायर प्लस 2 का 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12q। राइट, अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं 9q का स्क्वायर 12q और इस 4 को लिख सकता हूँ मैं 3 प्लस 1। भाई इस 4 को मैंने लिख लिया 3 प्लस 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ तो बन जाएगा आपका 3, ये बन जाएगा 3q का स्क्वायर, 3 4 जा 12q, और यहाँ पर बचेगा आपका 1 और बाहर आपका 1 है ही प्लस 1। ठीक है, अगर मैं इस पोर्शन को m मान लेता हूँ तो बन जाएगा 3m प्लस 1। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट 3q प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m। तो जैसे ही मैंने उसको m माना तो क्या बन गया 3m प्लस 1, यानी ये आपकी कंडीशन क्या हो गई
प्रूव हो गई। तो हम कह सकते हैं कि एनी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है आपको यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यानी कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो मैं क्यूब कर लूँ तो 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। सेम टू सेम जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और b इक्वल टू 3। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि r इक्वल टू 0 1 2 होगा क्योंकि b की वैल्यू 3 है तो 3 से कम होगा। बाई यूक्लिड एल्गोरिथम आपको पता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा b की वैल्यू 3 है तो a इक्वल टू 3q प्लस आर। ऐसे ही फॉर वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 0 1 2 अगर मैं r की वैल्यू यहाँ पे 0 रखूँ 1 रखूँ और 2 रखूँ तो a0 इक्वल टू 3q प्लस 0 क्योंकि मैंने r की वैल्यू यहाँ पे 0 पुटअप कर दी। सिमिलरली अगर मैं r की वैल्यू 1 पुटअप करूँ तो a1 इक्वल टू 3q प्लस 1, ऐसे ही a2 इक्वल टू 3q प्लस 2। जैसे कि आपको सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 में बोला था कि आपको स्क्वायर करना है और यहाँ पे बोला है आपको क्यूब करना है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 3q प्लस 0 यानी 3q हो गया। अगर मैं टेकिंग क्यूब लूँ यहाँ पे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड तो बन जाएगा ये a0 का क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब। ठीक है, अब आपको पता है कि 3 का क्यूब कितना होता है 27 q का क्यूब। ठीक है, अब हमको चाहिए 9। अब मेरे को 9 की फॉर्म चाहिए तो मैं 27 को लिख सकता हूँ कि 9 इंटू 3 q की पावर 3 क्योंकि 9 3 27। अगर मैं इस पोर्शन को m मान लेता हूँ तो क्या बन जाएगा 9m। यानी कि अगर हम लेट कर लेते हैं 3q क्यूब इक्वल टू m तो क्या बन जाएगा ये 9m। यानी आपकी पहली कंडीशन क्या हो गई प्रूव हो गई। अगर मैं दूसरी कंडीशन में जाता हूँ यानी स्टेप 2 पे जाता हूँ, ये आपका स्टेप नंबर 1 था। अगर मैं स्टेप 2 पे जाता हूँ यानी कि जब मैंने r की वैल्यू 1 पुटअप की, अब मैं यहाँ पे क्यूब लेता हूँ यानी a1 का क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, अब आपको पता है कि ये a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला बन गया। आपको पता है a प्लस बी की फॉर्मूला क्या होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3 है भी ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और 3b स्क्वायर a। ठीक है, तो ऐसे ही जब मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप करता हूँ यानी कि a क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू 1 है आपके यहाँ पे प्लस 3 इंटू b का स्क्वायर इंटू a आपका 3q है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको फॉर्मूला खोलता हूँ ये 3 का क्यूब कितना 27q प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 9 3 जा कितना हो गया आपका 27 q का स्क्वायर 27 q स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आपका हो गया 3 3 जा 9 यानी कि 9 का क्यूब। ठीक, अब देखिए अगर मैं इस पोर्शन में से 9 को कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को 9 चाहिए 9m की फॉर्म चाहिए, तो अगर मैं यहाँ से 9 कॉमन ले लेता हूँ तो कितना बचेगा यहाँ पे 9 3 जा 27, यहाँ पे बचा आपका 9 3 जा 27। ऐसे ही यहाँ पे 9 गया तो कितना बचा खाली आपका क्यूब और प्लस 1 आपका इधर था ही। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं इस पोर्शन को m मान लेता हूँ लेट 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इक्वल टू m, अगर इसमें पोर्शन को m मान लेता हूँ तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 9m प्लस 1। यानी आपका फॉर्मूला बन गया 9m प्लस 1 और ये मेरे को प्रूफ कर दिया मैंने ये वाला भी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं स्टेप 3 की तरफ जाता हूँ, स्टेप 3 में देख रहा हूँ मैं कि जैसे मैंने r की वैल्यू 2 पुटअप की यहाँ पे तो 3q प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पे मैं क्यूब लूँगा यानी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड तो 3q प्लस 2 का भी क्यूब कर दिया मैंने। क्यूब करने के बाद सेम टू सेम फॉर्मूला ये वाला यानी कि फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब
प्लस 3 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी मल्टीप्लाई 2 का फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड प्लस 3 इंटू सेकेंड का स्क्वायर इंटू फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका कितना हो गया, 3 का क्यूब कितना होगा 27 क्यों, ऐसे ही आपका 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 3 जा 27 और 27 2 जा कितना हो गया आपका 54, तो क्यू का स्क्वायर यानी 54 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा कितना हो गया आपका 36, कितना हो गया 36 क्यू। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब आपको अगर इस वाले पोर्शन में से जहाँ पे क्यू है, अगर आप इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या फॉर्म बन जाएगी, जैसे आपने 9 कॉमन लिया, ये कितना हो गया 9 3 जा 27। ठीक है, ऐसे ही आपने यहाँ से 9 कॉमन लिया तो कितना बन गया 6q स्क्वायर, यहाँ पर कितना बच गया 4q और प्लस आपका कितना है 8। सिमिलरली अगर मैं इस पोर्शन को m मान लेता हूँ तो 9m प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए आप लेट 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू m। ठीक है, तो आपकी तीनों कंडीशन क्या हो गई, प्रूव हो गई। तो ये थे आज के हमारे 4 क्वेश्चन, यानी आपकी एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे आपकी एक्सरसाइज 1.2। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।